हाँ, तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। है कि हमारे जो सनातन धर्म है और हमारे जो वेद हैं, ग्रंथ है, गीता है, महाकाव्य है, रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, इन सब से सच्चाई का अवगत कराना, जो हमें दिखाया गया है टीवी सीरियलों में, जो हम देखे हैं, जो हम सुने हैं, तो उस चीज पर कितना सच्चाई है, उस चीज पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे हकीकत क्या है, रामचरितमानस में क्या है और रामायण में क्या है। तो रामचरितमानस तो अभी 4,500 वर्ष पहले लिखा गया है, अवधि भाषा में लिखा है, महाकवि तुलसीदास द्वारा लिखा गया है वो। तो उस चीज पे नहीं हम मानेंगे, क्योंकि हम मानेंगे राम का समकालीन वाल्मीकि जी को रामायण, तो वही मान्य होगा, क्योंकि वो उस समकालीन थे और वही प्रभु श्री राम के सारा चरित्र और वृत्तांत सही से लिख सकते हैं, क्योंकि उनके समय के थे, उनके कालखंड के थे। ना कि कोई 1-1.5 लाख वर्ष बाद लिखेगा, तो कैसे कोई सही सही किसी के जिंदगी के बारे में लिख पाएगा, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ना। इसलिए हम मान्य अभी सभी जितने भी रामायण है, अभी 100 से ज्यादा रामायण है हमारे भारत में, तो उन रामायणों में से सर्वश्रेष्ठ रामायण वाल्मीकि रामायण होगा, क्योंकि वाल्मीकि राम का समकालीन थे। तो आइए उनके बारे में देखते हैं क्या वहां पे है। जब राम सेतु का निर्माण होता है, उस समय हम लोग को दिखाया गया है कि नल और नील दो रहते हैं, जो पत्थर देते हैं समुद्र में, राम नाम लिख के तो पत्थर तैरने लगता है। ये सृष्टि विरुद्ध है, नहीं हो सकता। ये कोई भी मनुष्य सोच के भी अब बता देगा कि पानी में पत्थर देगा तो डूब जाएगा, क्योंकि प्रकृति का वो गुरुत्वाकर्षण काम करता है। दूसरी बात, वैसा नहीं हो सकता है, नियम विरुद्ध है। तो क्या है वो चीज, तो देखते हैं, चलिए आइए। सर्ग नंबर 17 है, राम का समुद्र पर पुल बनाकर ससैन्य पार उतरना। मतलब राम सभी सैनिक के साथ, अपने जितने भी उसके साथीगण थे, उसके समुद्र में पुल बनाकर उस पार जाने का यहाँ पे चर्चा होगा। तो आइए देखते हैं, हम शॉर्टकट में देखते जाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। पूरे अगर वृत्तांत के साथ पढ़ेंगे तो आपको अगर वैसा विश्वास नहीं लगेगा, तो आप खुद इस पुस्तक को मंगा के आप देख सकते हैं और जान सकते हैं। अब सुग्रीव और हनुमान ने विभीषण से पूछा, हे मित्र, यह तो बताओ कि हम इस गंभीर एवं विशाल सागर में किस प्रकार पार हो। जब दोनों वानर श्रेष्ठों ने इस प्रकार कहा, तब धर्म यज्ञ विभीषण बोले, महाराज, राम समुद्र की शरण में जाएं, वही उपाय बताएंगे। प्रभु श्री राम, विभीषण का यह कथन राम को भी पसंद आया और अतः वे समुद्र के किनारे कुश बिछाकर और यह दृढ़ संकल्प करके, आज या तो मैं समुद्र पार हो जाऊं अथवा अपने प्राण त्याग दूंगा, कह के लेट गए। यहाँ पे कहते हैं कि मतलब कि हम समुद्र के पार हो जाएंगे, चाहे प्राण त्याग देंगे। मतलब हठी, बालक जैसा हठी करके लेट गए और कुश का आसन बिछा के और लेट गए। अब यहाँ पे कहते हैं कि सावधानी से नियम पूर्वक पृथ्वी पर कुशों की चटाई पर लेटे लेटे राम को 3 दिन और 3 रात बीत गई। अब यहाँ पे 3 दिन और 3 रात बीत गया है। तो प्रभु श्री राम गुस्से से, जब 3 रात और 3 दिन बीत गए, तब गुस्से से वो परेशान हो गए। यद्यपि श्री राम ने समुद्र को यथाविधि सत्कार कर उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, तथापि वह मूर्ख श्री राम के समक्ष प्रकट नहीं हुआ। मतलब कि विधि पूर्वक समुद्र को प्रसन्न करने का कोशिश किए, लेकिन समुद्र कहाँ से प्रसन्न होगा। जड़ पदार्थ को अगर कोई प्रसन्न करे तो जड़ पदार्थ प्रसन्न नहीं होता, यह नियम विरुद्ध है। तो उन्होंने समुद्र को पहले आदर सत्कार किए, उसे यत्न प्रयत्न उसका जो कर्म कांड करने का था किए, पर समुद्र प्रसन्न नहीं हुए। फिर आगे देखते हैं क्या कहता है। श्री राम को समुद्र की मूर्खता पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनके नेत्र लाल हो गए। हे लक्ष्मण, शांति से यश एवं कृति प्राप्त नहीं होती और ना शांत रहने से युद्ध में विजय होता है। यहाँ पे कहता है कि हे लक्ष्मण, शांति से यश और कृति प्राप्त नहीं होता। यश और कृति मतलब जो भी होता है, आप शांति से कुछ भी ऐसा करेंगे तो यश जो होता है और कृति होता है वो प्राप्त नहीं होता।
युद्ध में विजय भी नहीं मिलता है शांति से रहने से। उसके लिए आपको इन तीनों के लिए मेहनत प्रयत्न करना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा समय के अनुसार, ज्ञान के अनुसार, तब जाके आपको विजय और सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ पे ये चीज कहा गया है। उसके बाद यहाँ पे गुस्सा हो जाते हैं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, तुम मेरा धनुष और सर्प के समान विषैले मेरे बाण को उठा लाओ। मैं समुद्र का जल सुखा डालूं, जिससे बानर पैदल ही समुद्र पार हो जाएंगे। ये बात गुस्से से वो कहते हैं प्रभु श्री राम कि मेरा बाण और धनुष लेके आओ और मैं समुद्र पे बाण चलाऊंगा और समुद्र सूख जाएगा और फिर बानर पार हो जाएंगे पैदल ही। फिर आगे कहते हैं, ऐसा क्रोध करते हैं उस समय श्री राम को क्रोध देखकर बानर श्रेष्ठ नल खड़ा हो जाता है, मतलब, और बोलता है कि मैं विशाल सागर पर पुल का निर्माण कर दूंगा। उस समय उसके सैनिक में एक नल नाम करके जो वानर श्रेष्ठ रहते हैं वो खड़ा हो जाते हैं। देखते हैं कि प्रभु श्री राम पूरा गुस्से से एकदम पूरा आँख लाल हो रहा है, परेशान हो रहे हैं। तो जानता था पुल बनाना, तो वो पूरा जल्दी से खड़े हो जाते हैं। उसके बाद प्रभु श्री राम से कहते हैं कि मैं इस विशाल समुद्र पे पुल का निर्माण कर दूंगा, परेशान मत होइए। तब वो यथा नल को बात सुनकर, यानी कि नल जो होते हैं उनका बात सुनकर राम ने सबकी ओर फैले हुए बानरों को सेतु निर्माण कार्य में नियुक्त किया। तभी सहस्त्रों बानर प्रसन्न होकर बोले। तब जो प्रभु श्री राम ने इस बात को सुनकर सभी ओर फैले हुए बानरों को सेतु निर्माण कार्य में लगा देते हैं नियुक्त। तब इस बात को सुनते हैं उसमें जितने भी बानर थे, सहस्त्रों बानर थे, एक नहीं हजार बानर थे, के प्रति हर्षो उल्लास उमड़ पड़ता है और अपने अपने कार्य में लग जाते हैं, दौड़ पड़ते हैं। और वे विशाल वानर युद्धपति पर्वत शिखरों और वृक्षों को उखाड़ कर समुद्र तट पर लाकर उनका ढेर लगाने लगा। उन विशाल काय एवं महाबली वानरों ने हाथी जैसे भारी भरकम पत्थरों एवं पर्वत शिखरों को तोड़कर यंत्रों द्वारा लाना प्रारंभ किया। युद्धपति बानर कैसे कहा, विशालकाय वानर युद्धपति, जो बानर के सेनापति थे बहुत विशाल थे। हाथी जैसे पत्थरों, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े विशाल पेड़ पौधों को उखाड़ के लाना शुरू किया। कैसे लाए? यंत्र द्वारा। यहाँ यंत्र लिखा हुआ है, यहाँ पे यंत्र द्वारा लाना आरंभ किया। यंत्र था इसलिए यंत्र लिखा गया है, क्योंकि इतने बड़े बड़े विशाल पेड़ पौधे, पत्थर, शिखर को तोड़ के लाना असंभव बात है ना, इसलिए उस समय यंत्र था लाने का, इसलिए ला के ढेर करते गए और समुद्र का निर्माण किया। यहाँ पे एक आया, नल ने घोर कर्मा वानरों की सहायता से नदी पति समुद्र के ऊपर पुल का निर्माण कर दिया। घोर कर्मा वानर होते हैं जो लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान वानर होते हैं। और वानर एक्चुअली वानर यहाँ पे नहीं है, वानर एक मनुष्य जाति ही जैसा उन लोग का जाति है। लेकिन हम लोग क्या है कि वानर को बंदर की जाति मान के उनका पूजा याचना करते हैं। हम लोग अपने धर्म में खुद अपने ही सत्यानाश कर लिए हैं। लेकिन वानर कहने का मतलब वन में रहता था इसलिए वानर उसे कहा गया। लेकिन वानर जाति वास्तव में जैसा हम लोग को दिखाया गया वैसा वानर नहीं है। उन लोग का पूंछ नहीं रहता है, हम लोग को पूंछ दिखाया गया लेकिन वह पूंछ नहीं है। तो उन लोग वेदज्ञ थे, व्याकरण अच्छे से जानते थे, उन लोग ज्ञानी पुरुष, सिद्ध पुरुष थे, जनेऊ धारण करते थे। आप देखे होंगे यहाँ पे वैसा कुछ नहीं दिखाया गया है कि प्रभु श्री राम समुद्र को तीर चलाते हैं, वैसा समुद्र प्रकट होते हैं और फिर उन लोग बताते हैं भाई कि आपके सैनिक में नल नील नाम करके तो बानर राम नाम लिख के समुद्र में पत्थर फेंकते जाएगा, वो तैरेगा। ऐसा यहाँ कुछ नहीं, विडंबना नहीं लिखा है। क्योंकि कोई भी अगर कवि हो, लेखक हो, अपने जो भी उसका नायक है उनको बढ़ा चढ़ा के लिखेगा। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं लिखा है, एकदम पूरा साधारण सतह लिखा है कि बुद्धि ज्ञान से इन लोग पुल का निर्माण किया है, बड़े बड़े वृक्ष लाया है, फिर वहां पे पुल बनाते गया है। और उसका यहाँ भी खंडन किया हुआ है। यहाँ आदि कवि ने समुद्र का मानवीकरण
करके चित्रण किया है। समुद्र जड़ है, वह ना बोल सकता है और ना उत्तर दे सकता है। बात को चमत्कारी ढंग से कहने और राम का अद्भुत पराक्रम प्रदर्शित करने के लिए कवि ने अलंकारित वर्णन किया है। देखो, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा है। देखिए फिर यहाँ लिखा है, लोक में ऐसा प्रसिद्ध है कि नल और नील को ऐसा वरदान प्राप्त था कि वे पत्थर को छूकर पानी में छोड़ेंगे तो डूबेंगे नहीं। अतः पुल का निर्माण करते हुए नल और नील समुद्र में पत्थरों को छोड़ते जाते थे। वरदान के कारण वे डूबते नहीं थे। इस प्रकार पुल का निर्माण हो गया। यह प्रवाद सर्वथा मिथ्या और कापोल काल्पनिक है। वाल्मीकि रामायण इसका समर्थन नहीं करता। वाल्मीकि रामायण ऐसा चीज को समर्थन नहीं करते हैं। फिर पुल बन जाता है, पार हो जाते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरा कहने का आशय यही है, हमारे धर्म में एक्चुअल जो है ओरिजिनल, वो चीज हमसे छुपाया जाता है। क्यों छुपाया जाता है, आप खुद समझदार है, समझते हैं। तो मेरा सच्चाई से अवगत कराना था और आप जान गए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप ऐसा बुक खरीदना चाहते हैं, ओरिजिनल शुद्ध मिलावटी नहीं, तो आप एक है वेबसाइट, उससे आप खरीद सकते हैं www.vedrishi.com। ये वेबसाइट से आप मंगा सकते हैं। उसका मोबाइल नंबर भी हम वीडियो के नीचे में दे देंगे, उसका वेबसाइट भी दे देंगे। आप मंगा सकते हैं तो मंगाइए और अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें। कुछ नहीं तो रामायण, महाभारत, गीता मंगा के पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं और अपने से धर्म को जाने, ना कि दूसरे के कहे सुनी सुनाई बात। गलत धारणाएं आदमी के बीच में पेश करते हैं। और मूर्ति पूजा का तो यहाँ बहुत बड़ा विखंडन किया हुआ है। पूरे रामायण में पढ़ेंगे तो कहीं भी मूर्ति पूजा नहीं है वाल्मीकि रामायण में, क्योंकि उस समय मूर्ति पूजा नहीं था। ना तो शिव का शिवलिंग आदि बनाने का वहाँ पे कोई रोल नहीं है, कुछ नहीं है। जो अपने ग्रंथों में मिलावट की वजह से लोग पढ़ते नहीं। और दूसरी बात, हम लोग पास टाइम नहीं है, हम लोग टाइम नहीं देना चाहते, पैसा के चक्कर में अपने धर्म को पढ़ते नहीं। हमारे लिए ही हमारे ऋषि मुनि लोग इतने पुरुषार्थ करके ये जो ज्ञान रूपी प्रकाश है, वेद है, उपनिषद है, दर्शन है, षड्दर्शन है, महाभारत है, गीता है, रामायण है, ये सब हम लोगों के लिए पुरुषार्थ करके ये ज्ञान अर्जित करके दिए हैं। तो हम इनको पढ़ें और अपने धर्म और अपने जो संस्कृति था, सभ्यता था, उसको जाने कि उत्कृष्ट कितना था। लेकिन हम पढ़ते नहीं, दूसरे कही सुनाई बात पे मानते हैं और पढ़ते नहीं। हर किसी के पास टाइम नहीं, यही कहता है टाइम नहीं है। अरे भाई, टाइम सबके पास है, लोग पढ़ना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। इसलिए मेरा मानना है, पढ़ो और जानो, समझो, अपने धर्म की उत्कृष्टता का जानो, अपना भारत विश्व गुरु क्यों था उस चीज को जानो। अगर इस तरह के और अगर आपको डिटेल में जानना हो तो वैदिक गुरुकुल में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसका भी लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आप जाके वैदिक गुरुकुल में रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपने धर्म को जानें। ज़्यादा बड़ा फीस नहीं है, 500-600 फीस है। उतना तो एक दिन में लोग खा पी के उड़ा देते हैं। इतने पैसे में आप अपने धर्म को बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। तो आप अपना धर्म को आदर्श पूर्वक देखेंगे। आपका जो भारत देश था कितना उत्कृष्ट था, ज्ञान के लेवल में, बुद्धि के लेवल में, सारा चीज के लेवल में, तो आप जान सकते हैं। तभी अपने धर्म को सहज स्वीकार करेंगे और अपने धर्म पे गर्व करेंगे, प्रकृति पे करेंगे, अपने भारत के लोगों पे करेंगे, ऋषि मुनियों पे करेंगे। तो मेरा कहना है कि इन सब चीज के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज रखना चाहिए। क्या यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस तरह का और नॉलेज देंगे। रामायण के बारे में बहुत सारे हम लोग को गलत फहमियाँ हो गई है, सारे चीज के बारे में बताएंगे। हमारे साथ बने रहें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।